हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी और वियिंग ने साथ में मिलकर लोटस पॉइंट बनाया था और वियिंग को बहुत हैरानी हो रही थी ये सोचकर कि आखिरकार लंजा क्यों उसकी इतनी मदद कर रहा है। और उस रात जब वो दोनों साथ में थे और वांगजी उसके लिए म्यूज़िक प्ले कर रहा था, वियिंग क्यूरियोसिटी से पूछ ही लेता है, आखिर क्यों लंजा। वुयिंग वहीं बेड पर लेटा हुआ था और वांगजी ने पास ही में मैट बिछाई हुई थी जहां बैठकर वो गुचिन प्ले कर रहा था। जैसे ही वुयिंग उससे पूछता है आखिर क्यों लंजा, वांगजी अचानक गुचिन प्ले करना बंद कर देता है। वुयिंग अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम डेली म्यूजिक क्यों प्ले करते हो। वांगजी उससे कहता है, तुम्हारे लिए। वुयिंग कहता है, पर मेरे लिए क्यों। वांगजी वुयिंग से कहता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस तरीके की कल्टीवेशन को करने का एक बहुत बड़ा कर्ज चुकाना पड़ सकता है वुयिंग। ये तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे माइंड दोनों को ही नुकसान पहुंचाएगी। वुयिंग फिर से वांगजी को घूरने लगता है तो वांगजी कहता है, इसलिए मैं डेली म्यूजिक प्ले करता हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए। वुयिंग अब वांगजी से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ वो सब शैतानी शक्ति है। वांगजी कहता है, मैं इस तरीके के कल्टीवेशन से अग्री नहीं करता, पर मुझे नहीं लगता कि ये ईविल है या तुम ईविल हो। वुयिंग उससे पूछता है, क्यों। तो वांगजी कहता है, तुम्हारा मेथड एक्सेप्टेबल नहीं है, पर इसके पीछे का जो कारण है वो ऑनरेबल है, इसलिए मेरी नज़र में तुम ईविल नहीं हो। वुयिंग उसे पूछता है, क्या सनशॉट कंपेन से भी पहले तुम्हें यही लगता था। वांगजी कहता है, अचानक से ये सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो। तो वुयिंग कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ। वांगजी पूछता है, किस बारे में। तो वुयिंग कहता है, मेरे बारे में। वांगजी अब उससे कहता है, मेरा ओपिनियन तुम्हारे लिए हमेशा से वही रहा है जो क्लाउड रिसेस में था। वुयिंग हंसते हुए कहता है, फिर तो तुम्हें अभी भी मैं अननोइंग लगता होगा जैसे क्लाउड रिसेस में लगा करता था। वांगजी इस बात पर साइलेंट ही रहता है और बस वुयिंग की तरफ ही देखता रहता है। वुयिंग भी उसकी गोल्डन आइज को ही नोटिस कर रहा था। वो उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खींचता है और बेड तक ले आता है, जिससे उनकी वो कन्वर्सेशन वहीं ख़त्म हो जाती है। जब से उन दोनों ने साथ में सोना शुरू किया था, उसके एक हफ्ते बाद ही वांगजी की हीट फिर से शुरू हो गई थी। वो तो भूल ही गया था कि वो एक ओमेगा है और अपने हीट के सिम्टम्स को नोटिस भी नहीं कर पाया था, लेकिन वुयिंग ने तुरंत नोटिस कर लिया था। वांगजी की ओमेगा स्मेल उसे साफ फील हो रही थी। इस बार जब वांगजी की हिट का समय आया था तो वो दोनों सबके साथ थे। वुयिंग वांगजी की स्मेल में पागल सा हुए जा रहा था और वो सबके सामने ही उसके साथ कुछ ज़्यादा ही टची हो रहा था। मेनली वो वांगजी को हमेशा केव में ही टच किया करता था। जब वो दोनों बाहर होते थे तो एक केयरफुल डिस्टेंस मेंटेन रखते थे और एक दूसरे से कैजुअली ही पेश आते थे। पर उस दिन वुयिंग ने बाहर ही वांगजी की वेस्ट को टाइटली पकड़ लिया था और उसे अपनी तरफ खींच लिया था। वेनिंग जब ये सब देख रहा था तो उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा ली थी। वुयिंग वांगजी को खींचते हुए तुरंत केव की तरफ ले जाता है और केव के दरवाज़ों को लॉक कर देता है। इस बार वांगजी पूरे 5 दिन तक हीट में था। 5 दिन तक वुयिंग जैसे चाहता था वैसे वो वांगजी के साथ खेल रहा था। उन दोनों के बीच में जब वो डील हुई थी उसके बाद वुयिंग वांगजी को अच्छे से ट्रीट करने लगा था। हालांकि अभी भी वो बेड में डिमांडिंग ही रहता था, पर अब वो वांगजी से बेड में ज़्यादा बातें किया करता था और उसके नीड्स का भी ख्याल रखता था। लेकिन फिर भी वो वांगजी से वो सब कुछ ले भी लेता था जो उसे चाहिए। वांगजी की हीट का जब तीसरा दिन था, वुयिंग उसे अपनी लैप पर बैठने के लिए कहता है। वुयिंग ने उसे अपनी गोद में कुछ इस तरह बिठाया था कि वांगजी की बैक उसकी चेस्ट को टच हो रही थी और वुयिंग ने वांगजी की वेस्ट को पीछे से पकड़ लिया था और वो इसी तरीके से उसके कान में कहता है, लंजा, अब तुम्हें इस पोजीशन में गुचिन प्ले करना है। उन दोनों ने ही एक पतली सी रोप पहनी हुई थी जिसे आगे से खोला हुआ था। वांगजी जैसे ही गुचिन प्ले करना शुरू करता है, वुयिंग उसकी नेक पर जोर से एक टीथ बाइट दे देता है। कई बार वुयिंग इस तरह वांगजी को नेक पर टीथ बाइट दे चुका था। वांगजी अब चाहता था कि वुयिंग उसे क्लेम कर ले, पर उसे पता था कि वुयिंग ऐसा नहीं करेगा। वुयिंग अब वांगजी की नेक पर लिक करने लगता है। वांगजी को अपनी नेक पर वेटनेस फील हो रही थी, उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। वुयिंग अब उसके ईयर लोब पर लिक करता है और उसके ईयर को अपने टीथ के बीच में लेकर बाइट करने लगता है। वांगजी आखिरकार गुचिन प्ले करना बंद कर देता है। वांगजी को फील होता है कि वुयिंग पीछे से मुस्कुरा रहा था। वुयिंग अब उसके कान के पास जाकर चुपके से कहता है, लंजा।
वांगजी जब उसकी तरफ मुड़कर देखता है तो वुयिंग कहता है, चलो एक गेम खेलते हैं लंजा। तुम्हें ग्यूचिन प्ले करते रहना है, चाहे तुम्हारे साथ मैं जो भी कुछ क्यों ना करूं। अगर तुमने ग्यूचिन प्ले करना बंद कर दिया तो तुम एक राउंड हार जाओगे। जितनी बार तुम राउंड हारोगे उतनी बार मैं तुम्हें पनिश करूंगा, समझ गए ना लंजा। वांगजी उससे कहता है, और तुम मुझे कैसे पनिश करोगे। वुयिंग कहता है, वो तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा जब तुम राउंड हार जाओगे। अब प्ले करना शुरू करो लंजा। उसके बाद वांगजी एक पल का भी इंतज़ार नहीं करता और ग्यूचिन प्ले करना शुरू कर देता है। उसे भी पता था कि वुयिंग की पनिशमेंट किस तरीके की होने वाली है। वांगजी ग्यूचिन प्ले कर ही रहा था, तभी वुयिंग का हाथ धीरे धीरे उसकी बैली से होते हुए उसकी चेस्ट पर आता है और उसके लिप्स वापस वांगजी के नेक पर थे। वांगजी पूरी तरीके से वुयिंग से सराउंडेड था और उसे सिर्फ और सिर्फ ग्यूचिन प्ले करना था। तभी वांगजी को फील होता है कि अब वुयिंग धीरे धीरे उसके रोप्स को निकाल रहा था, पर वांगजी अभी भी पूरी तरीके से अपनी म्यूजिक पर फोकस्ड था। वुयिंग अब उससे कहता है, लंजा तुम हमेशा मेरे लिए कितने ओबीडियंट रहते हो ना, तुम सच में एक गुड बॉय हो। अब वो उसके कान में कहता है, ज़रा अपनी तरफ देखो नोबल हांगगुंजन, लोग क्या कहेंगे अगर वो तुम्हें इस तरह देखेंगे तो, मेरी गोद में बैठे हुए म्यूज़िक प्ले करते हुए। ऐसा कहते वक्त वो उसके पूरे रोब्स निकाल देता है। वांगजी अब बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गया था क्योंकि उसकी हीट का वक्त था और वुयिंग उसे बहुत टीज कर रहा था। और आखिरकार ऐसा वक्त आता है जब वांगजी की फिंगर्स सडनली ग्यूचिन स्ट्रिंग से हट जाती हैं। वो एक म्यूजिक नोट मिस कर देता है। तभी वुयिंग हंसते हुए कहता है, तो लंग वांगजी तुम अब अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हो ना। वांगजी हाँ में सिर हिला देता है। वो ऑलरेडी बहुत हेल्पलेस हो चुका था। वुयिंग की टीजिंग की वजह से उसकी पूरी बॉडी एक्साइटेड हो गई थी। वांगजी अब अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार था। वुयिंग उससे कहता है, पहले मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारे खुद के फोरहेड रिबन का इस्तेमाल करूँगा, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि तुम मेरे कलर्स में ज़्यादा अच्छे लगते हो लंजा, चाहे वो मेरे रोब्स में हो या मेरे रिबन में। ऐसा कहकर वुयिंग अपना रेड रिबन निकालता है। वो वांगजी के लिप्स पर डीप किस करते हुए उसके हाथों को अपने रेड रिबन से बांध देता है और उससे पूछता है, बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं लग रहा ना लंजा। वांगजी को अनकंफर्टेबल तो फील हो रहा था, पर वो वुयिंग से कहता है नहीं। वुयिंग उससे कहता है, गुड। अब वांगजी का पूरा वेट फिर से वुयिंग की गोद में था, पर इस बार वुयिंग ने उसके फेस को टर्न कर लिया था। अब वो दोनों फेस टू फेस थे। ये वुयिंग की फेवरेट पोजीशन थी। वुयिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वांगजी को उसे प्लीज़ करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। वुयिंग ग्राउल करते हुए वांगजी के शोल्डर्स पर बाइट कर लेता है, पर वांगजी भी अब वुयिंग को टच करना चाहता था। वो जैसे ही अपने रिबन को अनटाई करने की कोशिश करता है, वुयिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, अपनी पनिशमेंट झेलो हांगगुंजन, तुमने रूल्स तोड़े थे। वांगजी उससे कहता है, वुयिंग मैं भी तुम्हें टच करना चाहता हूँ, पर वुयिंग उससे कहता है नहीं। वांगजी वुयिंग को टच तो नहीं कर सकता था, तो वो झुककर वुयिंग के नेक पर बहुत ज़ोर से बाइट करने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रहा था। जब उसे बाइट करने के बाद सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, अब वुयिंग उसे कहता है, एक राउंड ख़त्म हो चुका है लंजा, अब तुम फिर से प्ले करना शुरू करो। और वो उसके हाथों को खोल देता है। फिर से वो दोनों पहली वाली पोजीशन में बैठ जाते हैं। वांगजी इस बार एक ईजियर सॉन्ग चुनता है ग्यूचिन प्ले करने के लिए, पर उसके थोड़ी देर बाद ही वुयिंग अपना असॉल्ट फिर से शुरू कर देता है। इस बार वो वांगजी को बैक से टीज करने लगता है। वांगजी फिर से अपने उस सॉन्ग में मैस्ड अप कर देता है और रुक जाता है। वुयिंग फिर सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल देते हुए कहता है, ये क्या है लंजा, तुम नाइट हंट के बीच में ग्यूचिन प्ले कर लेते हो, शन्यू को फेस करते वक्त ग्यूचिन प्ले कर सकते हो, पर मेरे सामने तुम ग्यूचिन प्ले नहीं कर पा रहे हो। तुम बार बार गलती कर देते हो हांगगुंजन। जब थर्ड राउंड की बारी आती है, वांगजी ने डिसाइड कर लिया था कि अब बहुत हुआ। वो तब से म्यूज़िक में ट्रेन होते आ रहा है जब से वो 4 साल का था। वो म्यूज़िक कल्टिवेशन का मास्टर था। वो इस तरीके से नहीं रुक सकता, वो एक लैन है। वो खुद को सिर्फ इसीलिए बार बार नहीं हारने दे सकता क्योंकि वो अपने खुद के प्लेजर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसने अपने दिमाग को सारे थॉट से क्लियर किया और इस बार लॉन्गेस्ट स्कोर म्यूज़िक प्ले करना शुरू कर दिया। पर वुयिंग ने अपना टॉर्चर बंद नहीं किया था। वो कभी वांगजी की स्किन को सक कर रहा था, कभी लिक कर रहा था, कभी रब कर रहा था।
पर वांग जी ने जैसे ठान लिया था कि अब वो वियिंग की किसी भी चाल में नहीं फंसने वाला। उसने अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स कर लिया था। फाइनली 1 घंटे तक उसे टॉर्चर करने के बाद वियिंग हार मान लेता है और अपना सारा असॉल्ट अचानक से रोक देता है। वो वांग जी को गोद में उठाता है और उसे बेड पर लिटा देता है और उसके रिबन को खोलते हुए कहता है, अब तुम अपना रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हो हांग गुनजुन। अब फाइनली वांग जी भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहा था। वो वियिंग के थाइस में, उसकी बैक पर हर जगह अपनी नेल्स गड़ाने लगता है। उन दोनों के एक हॉट सेशन के बाद वांग जी इतना थक जाता है कि वो वियिंग के ऊपर ही पूरी तरीके से लेट जाता है। उन दोनों की बॉडी ही शेक कर रही थी। वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी जेली जैसी हो गई है। वो अपना एक हाथ तक नहीं उठा पा रहा था, वो इतना ज़्यादा थक गया था। वो कुछ कहने की कोशिश करता है, तभी वियिंग उसकी लिप्स पर फिंगर रखते हुए कहता है, कुछ मत कहो लंजा। वियिंग उसे कस के गले लगा लेता है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। कुछ टाइम बाद जब वांग जी की ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है, वियिंग उसके कान में कहता है, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा लंचा। वांग जी जब पूरी तरीके से रिलैक्स्ड हो गया था और वियिंग की सेंट में खो गया था, तब वांग जी वियिंग से कहता है, वियिंग। वियिंग उससे पूछता है, हाँ लंजा, मेरी प्रिटी लंजा को मुझसे क्या चाहिए। वांग जी के ईयर्स रेड हो जाते हैं और वो वियिंग से कहता है, नॉटिंग। वियिंग उससे कहता है, अपने रिकवर होने तक का इंतज़ार करो लंजा, उसके बाद हम नॉटिंग कर सकते हैं। पर वांग जी उससे कहता है, नहीं वियिंग, अभी। वियिंग कहता है, लंजा तुम अभी नॉट नहीं झेल पाओगे। वांग जी अब उससे कहता है, प्लीज़ वियिंग। वांग जी जब इतनी रिक्वेस्ट करने लगता है तो आखिरकार वियिंग उससे हाँ कर ही देता है। एक बार फिर उनकी डेली नाइट एक्टिविटी शुरू होती है और इस बार उन दोनों के बीच नॉटिंग हो जाती है, जैसा कि वांग जी चाहता था। इस बार वियिंग भी बहुत थक गया था और वो पूरी तरीके से वांग जी के ऊपर लेट गया था। वांग जी को रियलाइज़ भी नहीं होता कि कब वो इसी तरह वियिंग को हग करते हुए सो जाता है। इस तरीके से वांग जी की सेकेंड हीट का समय भी निकल गया था। वांग जी मन में सोच रहा था, अब केवल एक हीट बची है। 5 दिन केव में बिताने के बाद वियिंग और वांग जी झील में नहाने के लिए गए हुए थे। वांग जी सोच रहा था, सिर्फ एक हीट और उसके बाद मुझे यहाँ से जाना होगा। वांग जी अभी भी यही रुकना चाहता था, वियिंग और वेंस की मदद करना चाहता था और उसके और वियिंग के रिश्ते में प्रोग्रेस देखना चाहता था। पर तीसरी हीट खत्म हो जाने के बाद उसे अपने सेक्ट वापस लौटना था। उसके बाद वो एक अल्फा बन जाएगा। वो वियिंग के पास रहना चाहता था, पर उसे नहीं पता था कि वियिंग उसे पसंद करेगा या नहीं जब वो अल्फा बन जाएगा। और अगर 3 हीट साथ बिताने के बाद भी ये कर्ज खत्म नहीं हुआ तो क्या वियिंग उसके साथ और हीट बिताना चाहेगा। वांग जी हमेशा के लिए तो यहाँ वियिंग का अनमेटेड ओमेगा बनकर नहीं रह सकता था। काश वियिंग उसे क्लेम कर लेता तो उसके पास एक रीज़न होता हमेशा के लिए वियिंग के पास रहने का। पर अगर वो अनमेटेड ओमेगा बनकर ही वियिंग के साथ रहेगा तो उसकी सेक्ट और फैमिली के लिए ये रेस्पेक्टफुल नहीं होगा। वियिंग वांग जी को शायद फिर से पसंद करने लगा था, क्योंकि वो वांग जी के साथ समय बिता रहा था, उसे हर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर रहा था और उसे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रहा था जैसे वो एक वैन को करता था। वांग जी की होप्स अब बढ़ती जा रही थी। सेकेंड टाइम का हीट एक्सपीरियंस भी पहले से बिल्कुल डिफरेंट था। सेकेंड टाइम में वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी बात कर रहे थे, कर्डलिंग कर रहे थे। फर्स्ट हीट में केवल सेक्स था, लेकिन सेकेंड हीट में रोमांस भी था। डिनर के वक्त वियिंग वांग जी से सेटलमेंट के बारे में बात किया करता, उससे मजाक किया करता और कभी कभी सबके सामने कर्डलिंग भी किया करता। ये देखकर वांग जी का दिल जैसे वार्मथ से भर ही जाता था। बेडरूम में अभी भी वियिंग को अपने सेक्स गेम्स खेलने की आदत थी, पर अब वांग जी के लिए वो गेम्स कंफर्टेबल हो गए थे। वांग जी के लिए उस मोमेंट पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम परफेक्ट, जैसा कि वो हमेशा से चाहता था। पर उसे पता था कि शायद उसे वियिंग का प्यार कभी नहीं मिलेगा। वियिंग उसे अपना मेट नहीं बनाएगा और वो यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह पाएगा। इतनी मुश्किल से तो उसे वियिंग की फ्रेंडशिप मिली थी और वो प्यार को बीच में लाकर उसे भी नहीं खोना चाहता था। उसने सोच लिया था कि तीसरी हीट के ख़त्म होते ही वो ब्यूरल माउंट्स को छोड़कर चला जाएगा और अगर उसके बाद भी कर्ज ख़त्म नहीं हुआ तो वो कोई और सॉल्यूशन ढूंढ लेगा या ज़िंदगी भर ओमेगा की तरह ही जी लेगा। वांग जी को पता था कि एक दिन उसका दिल टूटेगा। ये सपना जिसमें वो जी रहा है, इस सपने को भी एक दिन टूटना है। एक दिन ऐसा आएगा जब वो जिंगशी में फिर से अपने साइलेंस में अकेला रह जाएगा।
ये सारे थॉट्स दिमाग में लिए वांग जी ब्यूरल माउंट्स में अपनी डेली लाइफ फिर से शुरू कर देता है। 5 दिन के बाद जब वो दोनों केव से बाहर आए थे, ग्रैनी वांग जी से कहती है, 5 दिन तक जब तुम बेड टाइम पर नहीं आए, आयुएन बुरी तरह रोता रहा। तभी आयुएन भागते हुए आता है। वांग जी तुरंत उसे हग करते हुए गले से लगा लेता है और उसके कान में कहता है, आई एम सॉरी आयुएन, अब से ऐसा नहीं करूँगा। आयुएन अभी भी रोए जा रहा था। उसके बाद पूरे दिन वांग जी आयुएन के साथ ही रहता है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करता है। वुयिंग और सारे वैंस उन दोनों को देखकर बहुत मुस्कुरा रहे थे। वुयिंग वांग जी को मदर डक और आयुएन को उसका डकलिंग कहने लगा था, पर वांग जी उसकी बातों को इग्नोर ही करता है। वुयिंग पॉन्ड के पास बैठा हुआ था, तभी वो वांग जी को आवाज़ देता है। आयुएन वांग जी को खींचते हुए पॉन्ड के पास ले आता है। वुयिंग वांग जी को पॉन्ड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यहाँ देखो लंजा, पर वांग जी कुछ नहीं देख पा रहा था। जब वांग जी कोई रिएक्शन नहीं देता तो वुयिंग उससे कहता है, मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वांग जी भी अपना हाथ वुयिंग को दे देता है। आयुएन कहता है, मुझे भी देखना है। वो भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। वुयिंग उसका भी हाथ पकड़ लेता है। वुयिंग उन दोनों का हाथ पॉन्ड के मडी वाटर में ले जाता है और उनसे कहता है, मिट्टी को टच करो, तुम्हें कुछ फील होगा। आयुएन मिट्टी में हाथ ले जाते हुए कहता है, यहाँ तो एक छोटा सा प्लांट है। वुयिंग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ आयुएन। वांग जी भी सरप्राइजिंगली स्माइल करते हुए वुयिंग से कहता है, वो सीड्स सच में स्प्राउटेड हो गए। वुयिंग कहता है, हाँ लंजा, थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी बहुत मदद की थी। वांग जी उससे कहता है, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वुयिंग की नज़र अचानक से वांग जी के लिप्स पर जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ ही रहे होते हैं। तभी आयुएन कहता है, शनगगा, इसमें लोटस कब आएंगे? वो दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं। वुयिंग कहता है, ये तो मिट्टी पर डिपेंड करता है आयुएन, हो सकता है 3 महीने लग जाएं। आयुएन कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। वुयिंग कहता है, 3 महीने यूं ही निकल जाएंगे। इस बात पर वांग जी सोचने लगता है, मुझे पता भी नहीं कि मैं उन प्लांट्स को देखने के लिए तब यहाँ होऊंगा भी या नहीं। अब आयुएन कहता है, चलो अब हम लंच के लिए चलते हैं। जब वो दोनों जाने लगते हैं तभी वांग जी कहता है, पहले अपने हाथ क्लीन करो। वुयिंग कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया, फड़ी बड़ी हंगुन जुन भी हमारे साथ हैं। वांग जी फिर उससे कहता है, हाथ क्लीन करो वुयिंग। वुयिंग आयुएन से कहता है, कम ऑन आयुएन, चलो जाकर हाथ क्लीन कर लेते हैं, इससे पहले कि हमें डांट पड़ जाए। वो दोनों मिलकर हाथ क्लीन करने के लिए जा रहे होते हैं और वांग जी पीछे से उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। ओके गाइज, आज का ये पार्ट यही ख़त्म करते हैं। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।